आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के एमडी एंड सीईओ सिद्धार्थ मोहंती जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना स्वदेश को वक्त देने के लिए। एलआईसी के द्वारा नतीजे पेश किए गए, काफी शानदार नतीजे पेश किए गए हैं। मार्केट ने भी एलआईसी के नतीजों को सलामी दी है। जो शेयर एलआईसी का है वो शानदार आज दिख रहा है शुरुआती सेशन के अंदर। तो सर आपसे मैं जिस तरह से आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था जनवरी के महीने में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में आपने कहा था कि बहुत ज्यादा चिंतित है आप, क्योंकि नए रेगुलेशन की वजह से कारोबार पे काफी असर पड़ा। Q3 जो था वो काफी अच्छा नहीं रहा था। तो 4 मंथ डाउन द लाइन, 4 महीने बाद अब नतीजे आए हैं, तो कितना संतुष्ट है आप? और ऐसी क्या चीजें हुई जो आप जनवरी में निराश थे और आज आप कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे रहे? नहीं, देखिए रेगुलेशन चेंज के कारण जो है Q3 का थोड़ा इम्पैक्ट रहा है, लेकिन समहाउ हम लोगों ने Q4 में उसको मेकअप किया है। मैं मेरा धन्यवाद दूंगा पूरे टीम, एलआईसी एजेंट, स्टाफ, एवरीबॉडी, सब लोगों ने जान लगा के काम किया। जनवरी महीने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च आप देखिए काम धीरे धीरे बढ़ा है और खास करके मार्च महीने में हमारा काम तो बहुत बेहतरीन काम हमने दिखाया है, जिसके फलस्वरूप आज जो नतीजा आप देख रहे हैं, इतना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ये सब उसका कारण है कि Q4 में हमने मेकअप किया है। बिल्कुल। और सर जो वीएनबी मार्जिन की बात है, हमने देखा कि जब लिस्टिंग हुई थी तो वीएनबी मार्जिन मई के महीने में या 3 साल पहले लिस्टिंग हुई थी जब 9.1% वीएनबी मार्जिन थे, अभी आप 17.6% पे आ गए हैं। तो अब आगे क्या वीएनबी का टारगेट रहेगा और आप संतुष्ट है वीएनबी मार्जिन से? देखिए वीएनबी मार्जिन पिछले साल के तुलना में हमारा 16.8 था 23-24 का वीएनबी मार्जिन, और 24-25 में हमने 17.6 दिखाया है। 80 बेसिस पॉइंट्स जो है बढ़ा है। और जिस हिसाब से हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया चालू वित्तीय वर्ष में, मुझे लगता है कि निश्चित रूप में इसमें भी थोड़ा वृद्धि होगी। लगभग 2-3% तो वृद्धि हम लोग में अनुभव कर रहे हैं। और सर अभी भी टारगेट है वो 25% का वीएनबी मार्जिन का जो आपने लिस्टिंग के समय कहा था, और आपको लगता है कि निकट भविष्य में 1-2 साल में आप उसे अचीव कर लेंगे? तो वो तो लक्ष्य निश्चित रूप से रहेगा कि भाई वो लक्ष्य हम प्राप्त करें, लेकिन कब तक होगा 2-3 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है। यस सर। इस बार नतीजों में एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो आपका नॉन पार का जो हिस्सा है वो 18% से बढ़ के 27.69% तक पहुंच गया है। तो इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और आपके प्रयास रहेंगे एलआईसी के इसे और बढ़ाया जाए, 30%, 35% तक किया जाए? इस वित्त वर्ष का क्या टारगेट रहेगा? नहीं, देखिए जो प्रोडक्ट में जो जो बदलाव हमने लाए लिस्टिंग के बाद, उसका ये नतीजा है, क्योंकि हमने नॉन पार प्रोडक्ट का शेयर बढ़ाया है, जिसके फलस्वरूप जो है अभी 18 से 27%, 27 से भी ज्यादा नॉन पार का जो शेयर एपी में जो ये हिस्सा रहा है नॉन पार का। आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो 27 से भी इसमें भी वृद्धि होगी। एपी में जो नॉन पार का हिस्सा है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो 27 से इस साल 30 कम टारगेट, कम से कम 2-3% से भी ज्यादा हो सकता है। ये सर Q3 चैलेंजिंग था। 1 अक्टूबर से जो नियमों में बदलाव हुए उसके बाद आपको कई सारे बदलाव करने लगे। जो आपका बड़ा वर्कफोर्स है, एजेंट्स वगैरह, वो भी थोड़े नाराज हुए क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर बदला गया था। तो अब क्या स्थिति है? और आप मानते हैं कि जो रेगुलेशन में बदलाव हुआ उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा असर नहीं हुआ है? देखिए रेगुलेशन के बदलाव जो है थोड़ा सा सामयिक उसका प्रभाव रहा है, वो 3 महीना रहा, 4 महीना रहा। अभी धीरे धीरे जो है स्थिति जो है अभी धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर आ रहा है, और एजेंट लोग अभी काम जोरों से कर रहे हैं। आप देखिएगा रिजल्ट जो आएगा, ये जो चालू क्वार्टर है जून के बाद भी, मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा आएगा। प्रीमियम में भी खास करके बढ़िया काम चल रहा है। और क्योंकि कोई भी बदलाव जो है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है लोगों के लिए, और खास करके एलआईसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत 14 लाख एजेंट्स है, उनको समझाना, ट्रेनिंग देना, वो थोड़ा तो इसलिए सामयिक प्रभाव है। मुझे लगता है चालू वित्तीय वर्ष में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और पूरा सामान्य स्थिति जैसे हम पहले बिजनेस कर रहे थे अभी उसे भी अच्छा बिजनेस होगा। बिल्कुल। और सर जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सा आप खरीदने वाले हैं, पिछली बार आपने कहा था कि 31 मार्च तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसमें अभी और कितना वक्त लगेगा? और क्या एक कंपनी आपने फाइनल कर ली है जिसमें एलआईसी एक बड़ा हिस्सा खरीदेगी?
ये देखिए अभी उसमें काम जोरों से चल रहा है। अभी 2-3 महीने में मुझे लगता है कि सब निर्णय लिया जाएगा। हमारा बोर्ड जो है 2-3 महीने के अंदर निर्णय लेगी। सर एक और कई सारी जो बड़ी कंपनियां हैं इंश्योरेंस के अंदर, उन्होंने ओपन आर्किटेक्चर का विरोध किया है और एलआईसी का करीब 95% कारोबार जो है वो ओपन आर्किटेक्चर से एलआईसी एजेंट्स के जरिए आता है। कंपनियों का ये भी कहना है, जो बड़ी कंपनियां हैं, कि इससे उनका पूरा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा एजेंट्स के ऊपर वो खराब हो सकता है और पूरा मार्केट में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो क्या एलआईसी का भी इसी तरह का मानना है कि ओपन आर्किटेक्चर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा? देखिए ओपन आर्किटेक्चर के बारे में हमने अपना पक्ष सरकार के सामने रखा है और मुझे ये मानना है ओपन आर्किटेक्चर अगर आता भी है, मेरे जो एजेंट्स है वो खाली मेरे एजेंट नहीं है, एजेंट से बढ़ के हमारे जो एलआईसी परिवार के सदस्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम बेनिफिट्स उनको मिलता है, बहुत सारा फायदा देते हैं, कमीशन के अलावा उनका बहुत सारा रहता है। तो कोई भी स्थिति अगर ऐसे चुनौती आएगा तो भी हमारे एजेंट हमारे साथ रहेंगे, ये मेरा मानना है। और कोई बड़ा ऐसा चुनौती हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, बैंका के कारोबार जो कुल न्यू बिजनेस है आपका, उसमें बैंका का शेयर, बैंक चैनल का शेयर मैं देख रहा था 2.85 से बढ़ के 4.12% हो गया है। हाँ, तो आप मानेंगे ये आईडीबीआई बैंक ही है जो आपको मदद कर रहा है ओवरऑल बैंक का कारोबार में बढ़ाने के लिए, और आईडीबीआई बैंक आपके लिए आईडीबीआई बैंक के जरिए जो आप कारोबार कर रहे हो अच्छा साबित हो रहा है? नहीं, आईडीबीआई बैंक का जो है जो मेजर हिस्सा उनका है, लेकिन पूरे बाकी बैंक्स भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। और पिछले साल जो है 24-25 में बैंक का जो शेयर है बैंक एंड अल्टरनेट चैनल मिला के 5% से ज्यादा हुआ है टोटल प्रीमियम का। तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, बैंक का चैनल बहुत ही अच्छा किया पिछले साल जो है। तो मुझे मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष में भी बैंक का चैनल का और भी ग्रोथ होगा। हम लोग भी टारगेट ले रहे हैं वो उसका जो बैंक का प्रीमियम का शेयर और भी अधिक हो, पूरे प्रीमियम से बैंक का प्रीमियम अधिक हो, वो भी हमारा एक लक्ष्य हमने रखा है। सर नॉन पार के अंदर अगर हम शेयर देखें तो वहां पर जो आपके कुल कारोबार में नॉन पार का कारोबार है उसमें टर्म का शेयर मात्र 0.29% है। तो आपको लगता है कि इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और टर्म इंश्योरेंस जो ग्लोबली एक्नॉलेज एक प्रोडक्ट है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए? निश्चित रूप से हमारा फोकस तो रहेगा टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का हिस्सा नॉन पार में थोड़ा कम है, आप जैसे बताया। फोकस रहेगा टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा फैक्टर रहता है। कभी कभी री इंश्योरेंस का भी चैलेंज रहता है। बड़ा टर्म इंश्योरेंस री इंश्योरेंस वाला अगर नहीं करेगा तो वो भी एक चैलेंज है। लेकिन करंट ईयर में हम लोग फोकस करेंगे, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी रहेगा फोकस। बिल्कुल रहेगा सर। सर आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, अब 2 साल से ज्यादा का वक्त हुआ आप एलआईसी को लीड कर रहे हैं मुखिया के तौर पे। शुरुआती कुछ महीने आपने इंटरिम चेयरमैन के तौर पे कार्यभार संभाला, उसके बाद 1 साल से ज्यादा आप एलआईसी के चेयरमैन रहे और पिछले करीब 1 साल से आप एलआईसी के एमडी एंड सीईओ है। तो इस पूरे सफर के दौरान कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो आपको हमेशा याद रहेगी और आपको उस पर गर्व रहेगा और आपको लगेगा कि आपके कार्यकाल के दौरान ये उपलब्धि जो आपने हासिल की ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा? देखिए, सबसे बड़ा उपलब्धि है कि जो हमने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना। ये आज के तारीख में सबसे बड़ा चुनौती रहता है कि आपने कुछ बोला और नहीं किया। और मुझे लगता है पिछले 3 साल से लिस्टिंग के बाद जो जो कमिटमेंट हम लोग ने किया है, मैं मेरे टीम मेंबर्स सबका शुक्रगुजार हूं। सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, जिसके फलस्वरूप ये जो आज का नतीजा आप देख रहे हैं ये इसका फल है। और एक बड़ा उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा बीमा सखी योजना का उन्मोचन किया, उद्घाटन किया दिसंबर 9 को पानीपत में, जो कि बीमा सखी महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रख के महिला को स्वावलंबी बनाना चाहता है। और ये महिला कैरियर एजेंट स्कीम है। और आज के तारीख में 3 महीने में लगभग 1.5 लाख महिलाओं को हमने इसमें शामिल किया है और 600 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम लाया है। 4,77,000 से ज्यादा पॉलिसी वो लोगों ने लाया है 3 महीने में। दिसंबर टू मार्च का जो फिगर मैं दे रहा हूं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है। और दूसरी बात है कि ये जो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, एक दिन में 5,88,107 पॉलिसी करना 24 घंटे में, जनवरी 20 2025 में, और 4,52,839 एजेंट उसमें हिस्सा लिया। एक तो महायज्ञ जो है, एक दिन का महायज्ञ में 4,52,839 एजेंट ने काम किया, 5,88,107।
ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये तो बड़ा उपलब्धि खाली मेरे लिए नहीं है, पूरे एलआईसी के लिए, तो आपको एलआईसी लगता है परिवार सर सबके लिए। ये जो उपलब्धि है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जो जिसका रिकॉग्निशन आपको मिला है, कोई और तोड़ पाएगा या फिर आप ही के नाम रहेगी? नहीं, ये जो है एलआईसी अपने रिकॉर्ड जो है एलआईसी तोड़ेगी। आने वाले समय में मैं यहाँ आपको लिख के देता हूँ कि ये रिकॉर्ड ओनली एलआईसी तोड़ सकती है, खुद का रिकॉर्ड एलआईसी तोड़े, और कोई तोड़ना ऐसी मुश्किल जो है। रिकॉग्निशन है, आपको पूरा भरोसा है कि आपके जो भी उत्तराधिकारी होंगे निश्चित उनको रूप भी से मिलेगा? उसको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त दिया। धन्यवाद।